स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और ये डेली क्लास आपकी चलती है हिंदी का। यहाँ पर मॉडल पेपर है आपका। यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी चल रही है। रात 8:30 पर डेली क्लास चलती है आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो दोनों वचन में समान रहता है। मतलब एक वचन में भी वही रहता है और बहुवचन में भी रहता है, क्योंकि वचन आपके दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सरसों लिखा है ना, सरसों विकल्प बी, ये एक वचन और बहुवचन में क्या होता है, समान रहता है, इसलिए विकल्प आंसर आपको जाएगा एक बी नंबर के साथ। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए सेकंड नंबर के देखिए, यहाँ पर कमेंट करना है, इनमें से वर्ण अघोष कौन सा है। अघोष में हमने बताया कि पहला और दूसरा आपका अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा जो आपका अक्षर आएगा, वर्ण आएगा, वो आपका सघोष होता है। तो जैसा कि का वर्ग में आप जानते हैं, का वर्ग में का और खा है ना, ये आपके अघोष में आएंगे। बाकी जो आपका बचेगा गा घा गा है, वो आपका सघोष हो जाएगा। ठीक है ना, सघोष को हम घोष भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये तो पांचवा अक्षर है ये वाला, ये तो आपका, ये तो डा है। ये डा है ना, तीसरे नंबर पे आएगा। ये आएगा चौथे नंबर पे आएगा। ये आपका पहले नंबर पे आएगा। ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा। पहला दूसरा आपका हमने बताया था, तो पहला किस में आया, सी वाले में। तो दूसरे नंबर का सिर्फ सी वाला आपका सही होगा। इनमें से आपको बताना है कौमुदी का समानार्थी शब्द यहाँ पर कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जवाब दीजिए। कौमुदी का समानार्थी यहाँ पर बताना है क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर जवाब देते रहिए सभी लोग। 4 नंबर का यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर दिवाली होगा क्या। हाँ दिवाली होगा, बिल्कुल सही है। दिवाली, टीका और व्याख्या, ये तो फिर आपके सभी हो जाएंगे। ये भी होता है, ये भी होता है, तो फिर आंसर लगाना पड़ेगा ये सभी वाला। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना था, है ना, ये कब बना था आपको बताना है। तो ये आपका बना था सन 1960 में बना था, याद रखिएगा। 1960 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। इनमें से गवैया शब्द क्या है ना, गवैया आपका तद्भव शब्द आपका होता है। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर का कमेंट करना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, रसिक प्रिया आपके केशव दास जी की है, बिल्कुल सही है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और भी रचनाएं इनकी है, कवि प्रिया भी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, है ना, कई सारी आपकी है। चलो आगे बढ़िए। मोम सम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार होगा। 7 नंबर का आपका यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, 7 का आपका सी होगा। यहाँ पर वक्रोक्त की अलंकार होगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। बघेली, है ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपकी किसके अंतर्गत आती है, ये आपकी आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत संज्ञा कौन सा प्रकार है, 9 नंबर बताना है। तो यह आपका कैसा है, व्यक्तिवाचक होगा। कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है। तो ऐसा वाच्य जो आपका होता है ना, उसे हम कर्मवाच्य बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगाना है। वाक्य में आपको बताना है, जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहां पर कौन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो आपका दोस्तों अर्ध विराम होता है। पॉइंट लगा के कामा लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए कमीशनिंग का हिंदी पर्यायवाची आपका क्या होगा 12 नंबर में। तो ये आपको होता है चालू करना होता है। ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति क्या मतलब होता है। ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का मतलब होता है आपका बेमेल संबंध होता है। गारो किस राज्य में बोली जाती है, गारो। 14 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका मेघालय होगा। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। ओष्ठ और अल्प प्राण भी होना चाहिए। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा आपका आता है। और पा वर्ग आप जानते ही हैं आपका ओष्ठ में आता है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, सी नंबर होना चाहिए कि बी, अल्प प्राण।
अच्छा, अल्प प्राण के बाद यहाँ पर आपका साथ में क्या होना चाहिए, आपका घोष भी होना चाहिए। तो घोष में आपका कौन सा होता है, घोष में आपका आता है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यही वाला होगा, बा होगा। 15 नंबर में देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, पा नहीं होगा। पा तो आपका चलो मान ले रहे हैं, पा आपका क्या कहते हैं, पा आपका ओष्ठ में भी है, अल्प प्राण में भी है ना, क्योंकि पहला नंबर होता है ये। तो ओष्ठ भी आपका है, बिल्कुल सही है, पा वर्ग वाला। अल्प प्राण में, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, लेकिन घोष में आपका सिर्फ आपका तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, ठीक है ना, पहला दूसरा आपका अघोष होता है। तो यहाँ पर इस वजह से नहीं होगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था, 16 नंबर में बताना। ये आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में आपका हुआ था। अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर बताना है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर उपन्यास नहीं है, बाकी कविता, कहानी और जीवनी आपके सब क्या है, स्त्रीलिंग आपके हैं। ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए आपका होता है नास्तिक होता है। वीर रस से युक्त वाक्य में किस गुण की प्रधानता रहती है, तो इसमें आपकी रहती है ओज। इनमें से कौन शब्द आपका तिमिर का विलोम है, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरा का मतलब प्रकाश, विकल्प आय पर जाएगा डी के साथ। तिमिर दोस्तों अंधेरा होता है, अंधेरा का विलोम प्रकाश होगा ना, 20 का डी होगा। निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आया है, आपको बताना है 21 नंबर में। लड़का छत से कूद पड़ा था। अर्जुन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, धनंजय, बिल्कुल सही है। जिनका भी धनंजय आंसर आया है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, धनंजय यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। पहली पुस्तक वापस करो में कौन सा विशेषण है, पहली पुस्तक जो है, पहला, पहली, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब आपके क्रमवाचक में आते हैं। इनमें से कौन शब्द आपका उर्दू के उपसर्ग से आपका नहीं बना हुआ है, 24 नंबर में, तो ये आपका दुबला नहीं बना हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द आपका कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, कादम्बरी का समानार्थी आपका यहाँ पर लक्ष्मी आपका नहीं है, बाकी मैना, सरस्वती, मदिरा सब है। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के जो संपादक है वो उसका आपको नाम बताना है। तो ये आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। थका ऊंट सराय तकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, थका ऊंट सराय तकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, 27 नंबर, इसका होगा दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। कौन सा अर्थ, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित आपका नहीं है, 28 नंबर में आंसर आपका यहाँ पर डी होगा, शब्द है। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है, कोई और कुछ, ये जो आपका होता है अनिश्चयवाचक में होता है। प्रश्न में बताइए, वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, 30 नंबर का जवाब यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगा, पूर्वकालिक। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से सही स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर क्या है, प्रबंधकर्ता क्या होगा, 31 नंबर, प्रबंधकर्ता का आपका प्रबंध कर्त्री हो जाएगा। नीचे आपके बहुवचन वाला विकल्प आपको पहचानना, नेता का बहुवचन क्या होगा, तो नेता का जो बहुवचन आपका होता है ना, उस नेता ही रहता है। इसमें सही बहुवचन वाला विकल्प आपको बताना, ऋतु का बहुविकल्प क्या होगा, तो ऋतु में होगा, है ना, ऋतु में आपका ऑप्शन नंबर ए है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, स्वर रहित व्यंजन है, अगर स्वर सहित व्यंजन से मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ए नंबर, संयुक्त अक्षर से। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमने ये क्या लिखा, अब प्लस सा, अब आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये स्वर रहित है, हलंत लगा दिया, स्वर रहित है। ये स्वर सहित है, और ये मिलके आपका क्या बना देता है, ये आपको बना देता है अच्छा। तो कैसा अक्षर हुआ, ये संयुक्त अक्षर। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, है ना, यहाँ पर आपको बताना है 5। कौन कौन से, भारपोथी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत, आग्नेय और आर्य भाषा परिवार। कौन शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, प्राण। इनमें से किस पत्रिका का संपादन आगे जी ने नहीं किया, इसमें आपका नंदन पत्रिका का नहीं किया था, बाकी सबका किया है।
हाँ बिल्कुल सही। इसका संपादक जो है भैया जयप्रकाश भारती थे। इनमें से कौन शब्द आपका स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? चौथे नंबर का सी होगा गोद। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन से मिलने जा रही, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा अति संयुक्त अलंकार। 5 नंबर का ए आपका सही है। इनमें से समानता सूचक चिन्ह यहाँ पर कौन सा है? ये आपका इक्वल वाला हो जाएगा। इनमें से कबीर जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे? कबीर जी कौन से भैया थे आपके? तो ये आपके थे, आंसर आपका यहाँ पर होगा सिकंदर लोदी के। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर 8 नंबर का क्या होगा? कुछ ना कुछ, है ना? कुछ ना कुछ, कोई कोई, है ना? कुछ भी, कुछ और, ये सब आपके आते हैं संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत। संयुक्त वाले में ये आएगा, जैसे कोई एक, और कुछ, कुछ ना कुछ, कोई है ना, इस टाइप के देखने को मिलते हैं। इनमें से चा वर्णों का उच्चारण इस तरह सा है। तो चा वर्ण आपका आता है तालव्य आएगा, चा छा जा जा वाला किस में आता है? तालव्य में आता है। साथ में तालव्य में या भी आता है, ये सा भी आता है, छोटी ई आता है और बड़ी ई भी आता है। चा वर्ग तो आपका आता ही है, जो 5 इसमें वर्ण होंगे वो तो आएंगे ही, साथ में या और सा, छोटी बड़ी ई भी आता है। इनमें से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार आपकी नहीं है? 10 नंबर में आपका जवाब होगा मृदुला गर्ग, ऑप्शन आपको लगाना है ना? बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा सी के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए सही आंसर दिया गया है। ये साहित्य अकादमी संबंधित है भैया, मृदुला गर्ग 2013 में इन्हें दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? 11 नंबर का आंसर आपका होगा शिव पूजन। वाक्य की यहाँ पर सही वाक्य की पहचान करना है। 12 नंबर में लिखा है मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, यही आपका सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये दोस्तों आपका जो दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था, कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। इनका जन्म की अगर हम बात करेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक गांव पड़ता है बारबत गांव, वहीं पे हुआ था 1889 में। तो होशंगाबाद जिले में हुआ था, मान लीजिए एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। प्रत्येक संधि विच्छेद का उदाहरण क्या होगा? प्रति प्लस एक हो जाए होगा, और प्रति प्लस एक मतलब यहाँ पर यह संधि है। 14 नंबर का सी आपका होगा, प्रति प्लस एक, इस तरीके से लिखते हैं। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? इसकी राशि 5 लाख रुपए है। कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? सुदामा चरित आपका होगा। निम्न में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? 17 नंबर का कह रहे हैं वल्लभाचार्य। कौन सा गुणवाचक विशेषण आपका नहीं है? 18 नंबर में मनो अनाज नहीं है, बाकी सब आपके हैं। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? हूं। कुंडलियां शब्द में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां और छप्पे में आपके होते हैं 6 चरण होते हैं, हमने कई बार आपको बताया भी है। कुंडलियां और छप्पे में कितने होते हैं? आपके 6 चरण होते हैं। इसमें कुंडलियां में क्या है, पहली 2 पंक्तियां जो होती हैं, है ना, पहली और 2 पंक्तियां जो है, पहली और दूसरी जो पंक्ति है, पहली और दूसरी मान लेते हैं, पहली और दूसरी जो है वो दोहा की होती हैं, दोहा की होती हैं। और जो अंतिम 4 होती है ना, वो आपकी रोला की होती हैं। और आपका एक छप्पा भी होता है। छप्पा में क्या होता है, पहली 4 रोला की होती हैं, 2 अंतिम उलाला की होती हैं। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार। शब्द की छोटी इकाई क्या होती है? शब्द की छोटी इकाई अब से यहाँ पर पूछा गया है, ये आपका वर्ण हो जाएगा। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा एक नया शब्द आपका बनेगा? राष्ट्रीय बनेगा। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी राष्ट्रीयता हो जाएगी। काय को परेशान हो रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यह आपका रीतिवाचक है। मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? 26 नंबर, यह आपका मोती हो जाएगा। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है
वहां पर रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? 27 नंबर का आंसर आपका होगा। 27 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? वियोग होता है, यानी वी प्रलंब लिखेंगे, है ना, वी प्रलंब। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये आपका पोर्ट लुइस में हुआ था। पहला भी भारत, दूसरा पोर्ट लुइस, तीसरा भारत और चौथा फिर आपका पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस के में हुआ था आपका। पहला इंडिया, मॉरिशस, फिर इंडिया, फिर मॉरिशस। चार का क्रम ऐसे याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 28 नंबर हो गया सभी का। 29 नंबर बताइए, सही वर्तनी वाला निसंदेह। 29 का बी। छोड़ो मत ये सुख का कारण है, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है? हरिवंश राय बच्चन। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अचानक आपको कहीं ना कहीं काल के बारे में बता रहा है। नहीं नहीं, एक सेकेंड। कोरोना अचानक फैल गया, रीतिवाचक हो, रीतिवाचक है आपका। करुणालय के रचनाकार कौन है? करुणालय के रचनाकार आपको बताना है। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा। तो चलिए, इस तरीके से आपके मॉडल पेपर जो था आपका कंप्लीट